और वहाँ की भी ज़मीनें हमारी कई चीज़ें कब्जे में चल रही हैं, मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम उन्हें छुड़ा के अपने बच्चों को गुजारा वहाँ कर सकें। बुलडोज़र अगर यूपी में घूमता तो उन लोगों पे क्यों नहीं घूमता जो हमारी ज़मीनें हड़प के बैठे हुए हैं वहाँ, हमारे लिए सबके लिए वहाँ इंतजाम करवाओ। आप सरकार चलाते हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो ना, फिर हम लोगों को पीड़ित क्यों करा जाता है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके ऊपर चलाओ ना जो मतलब उसके हकदार हैं। हम किस हकदार हैं? हम हमारा क्या है जो मतलब हमारे बुलडोज़र चला दिया? हमने कौन सी 4 मंजिल की बिल्डिंग बना रखी थी? सिर्फ बाँस थे थोड़े बहुत और खाटे थी, मतलब उन्हीं पे बसेरा था हमारा। बाढ़ आती है, हमें पहले सूचना कर दिया जाता है, हम अपने ऊपर निकल के बैठ जाते हैं। 15 दिन 20 दिन जो भी बाढ़ चलती है हमने वहाँ रहते हैं, बाकी अपने फिर लौट के आ जाते हैं यहाँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार देख रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों की आवाज़ वहां तक जा रही है जहां तक ये चाहते भी हैं, यानी कि यमुना खादर के लोग जिनकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं और अब इन लोगों के लिए यानी कि इनकी छत भी गायब हो चुकी है। चाय, पानी, दूध, हर चीज़ से ये लोग तरस गए हैं, पर ये यहाँ से छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। पिछली मेरी वीडियो के अंदर ही ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए जाएंगे नहीं यहाँ से। मेरे साथ में एक सज्जन और जुड़े हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले, बहुत कुछ है जानने के लिए भी और बात करने के लिए बहुत लोग कह रहे हैं जिनसे हमें बात आगे करनी भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आदेश कुमार सक्सेना जी। आदेश और कुमार सक्सेना। मैं जानना चाह रहा था आदेश तुमसे कि आप कब से यहाँ रह रहे थे? सर मैं यहाँ पे 10-11 साल का था, आज मेरी 36 साल की उम्र है और शादी भी मेरी यहीं हुई, बच्चे भी मेरे यहीं हुए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र जो भी बना माँ बाप के प्रूफ से, वो सारे कुछ यहीं बने। और यहीं की दिल्ली सरकार और मतलब केंद्र सरकार, इन्होंने सबने मतलब हमें गोद भी ले रखा था। सर हम बहुत पुराने हैं और यहाँ पे पहले से भी एक गांव की चर्चा होती रही, लेकिन जिन्होंने मतलब कोई कह रहा था कि मुझे हक दो, केस लड़ना, ये कुछ नहीं, लेकिन न्याय मांगो, न्याय मांगो, हक के हिसाब से मांगो, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए और हमारी बात पे गौर भी दिया जाए, हमारी बात पे गौर भी दिया जाए। लेकिन हमारे कागज़ भी हैं, सब कुछ है। अब सर हम अगर यहाँ से अगर हम भगा दिए जाएँगे, हमारे पास इतनी मतलब वैल्यू नहीं है कि जो मैं 4, साढ़े 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपए कमरे के भर सकें। क्योंकि हम 400-500 रुपए की दिहाड़ी करने वाले बंदे, हम अब शाम तक बच्चों की 4 की या 3 की जो भी है, पुष्टि ही कर पाते हैं खाना-पीना। सक्सेना, बात ये आती है ना कि जिस तरह से ये डूब क्षेत्र है, प्रशासन का और कोर्ट का और जितने भी मैंने अभी थोड़ी-सी मैंने जानकारी हासिल की है, तो मालूम यही पड़ रहा है कि जमुना के अंदर कोई भी इंसान नहीं रहेगा। बात ये है कि सिर्फ़ यहाँ नर्सरियाँ या जो खेती होती है पट्टे पर, उसको उसमें काम करो, चले जाओ यहाँ से। यहाँ रह क्यों रहे हो? ये तो पानी की जगह है। नहीं, नहीं सर, मतलब हमारा जो है पट्टे पे जो इनकी ज़मीनें हैं, उनकी हम ज़मीनें करते हुए भी मतलब हम उतना नहीं कर पा रहे हैं कि हम कमरा लेके या गाँव चले जाएँ, गाँव से यहाँ तक करें, और कोई ठिकाना तो नहीं है सर। जिनके खेतों में काम कर रहे हो उनसे कहो ना कि मकान बना के लेके दो हमें। उनके पास क्या, यहाँ की जमुना में उनके पास जो ज़मीन है उसी में रह रहे हैं सर, और कहीं तो थोड़ी नहीं रह रहे हैं। वो लोग भी रहते हैं यहाँ पे जिनकी ज़मीन है। नहीं सर, वो अपने मकानों को जो लौट जाते हैं सर, वो आते हैं, ठेके लेते हैं बड़े-बड़े और नोट कमाते हैं वो। देखभाल करते हैं बेचारे, वो भी मतलब मेहनत भी करते हैं, वो ऐसी बात नहीं। हमने सुना बड़े-बड़े स्कॉर्पियो गाड़ियों में घूमते हैं वो लोग जो यहाँ के ठेकेदार हैं। उनकी जो मतलब हैसियत है वो तो, आप लोगों के लिए इंतज़ाम क्यों नहीं करते वो? अब वो करा तो जो था वो मतलब सब तोड़-ताड़ दिया गया, अब क्या हुआ क्या क्या नहीं। इंतज़ाम क्यों होगा आपके लिए? दिल्ली में जो जगह है रिहायशी, वहाँ पे जगह होनी चाहिए ना। तो करना चाहिए ना उनको, उनको वो, ये तो हमसे जो मतलब हमसे जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, सरकार पे दोष क्यों मंड रहे हो आप? समझदारी हैं। सरकार पे दोष क्यों मंड रहे हो? सरकार की दोष इसलिए कि क्योंकि अगर अगर हमारे पहले राशन कार्ड, पहचान पत्र हमें पहले बढ़ावा नहीं दिया गया होता, यहाँ का बढ़ावा हमें गाँव में मिलता, ठीक है? जो हमारी ज़मीनें मतलब हमारे चाचा ताऊओं ने बना ली। कैसे ये राशन कार्ड वगैरह सब कैसे बने? ये जो सर जो है एमपी विधायक और इनकी ज़रिए से बने होंगे सर, वैसे तो बनेंगे नहीं, अनपढ़ आदमी तो कोई बना के बैठ नहीं जाएगा सर। मतलब अधिकारी लोग बना सकते हैं इस चीज़ को, हम लोग तो नहीं बना सकते। विधायक मनीष सिसोदिया थे तुम्हारे यहाँ के। वो भी थे, उससे विधायक मनीष सिसोदिया हैं, उनके कारण जैसे जो एलटी की झुग्गियाँ तोड़ी गई थी, उनके उसमें मतलब झा साहब थे। झा साहब से कह के उन्होंने ये झुग्गियाँ मतलब ये प्लांट खाली पड़ा था, इस पे केस चल रहा था कोई सरकारी मतलब ज़मीन पे और सरकार का। चलिए वो लंबी प्रक्रिया है, मैं ये जानना चाह रहा था कि आधार कार्ड, पहचान पत्र जो बने हैं आपके, तो क्या आप इनको बनवाकर ये समझते हैं कि आप जगह के मालिक हो गए? नहीं सर, हम मालिक भी नहीं बनना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे छोटे-छोटे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने कब्ज़ा कभी नहीं हक, क्योंकि कई बार हम तोड़े गए, कई बार मतलब उठे हम, कई बार तोड़े गए। मतलब हमारे बच्चे जब भी कामयाबी पे पहुँचते हैं कि हाँ, ये पढ़ने लिखने लग गए, वहीं झुग्गियाँ तोड़ दी जाती हैं सर। अच्छा, ये भी एक साजिश समझ रहे हो आप? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम यूपी में तो पढ़ा नहीं सकते सर, यूपी तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम शाहजहानपुर ज़िला के हैं। शाहजहानपुरा जिला, शाहजहानपुर जिला, बरेली के पास। बरेली के पास, और अल्लाहगंज मतलब हमारा थाना है। और वहाँ की भी ज़मीनें हमारी कई चीज़ें कब्जे में चल रही हैं, मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम उन्हें छुड़ा के अपने बच्चों को गुजारा वहाँ कर सकें।
बुलडोजर घूमता है यूपी में, कैसा लगता है? बुलडोजर अगर यूपी में घूमता तो उन लोगों पे क्यों नहीं घूमता जो हमारी ज़मीनें हड़प के बैठे हुए हैं वहाँ? हमारे लिए, सबके लिए वहाँ इंतज़ाम करवाओ। आप सरकार चलाते हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो ना, फिर हम लोगों को पीड़ित क्यों करा जाता है? बुलडोजर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, बुलडोज़र हमें यूपी में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके ऊपर चलाओ ना जो मतलब उसके हकदार हैं। हम किस हकदार हैं? हम, हमारा क्या है जो मतलब हमारे पे बुलडोज़र चला दिया? हमने कौन सी 4 मंजिल की बिल्डिंग बना रखी थी? सिर्फ़ बाँस थे थोड़े बहुत और खाटें थी, मतलब उन्हीं पे बसेरा था हमारा। बाढ़ आती है, हमें पहले सूचना कर दिया जाता है, हम अपने ऊपर निकल के बैठ जाते हैं। 15 दिन 20 दिन जो भी बाढ़ चलती है हम अपने वहाँ रहते हैं, बाकी अपने फिर लौट के आ जाते हैं यहाँ। कभी बाबा के बुलडोजर का समर्थन किया आपने? नहीं, बिल्कुल करता हूँ मैं, लेकिन ऐसी जगह करें, मतलब करें वो जो पहले से करते आए वो अभी भी कर रहे हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो राजनीति वाली बात है। लेकिन बट जो गरीब हैं उनको मत सताओ ना, जो अमीर हैं जिन्होंने हड़प रखा है ना, बट उनके लिए सोचो ना कि आपने ये, मैं हज़ारों करोड़ का ज़मींदार हो गया हूँ, तो 1000 करोड़ के ज़मींदार हो गए, 1000 करोड़ में तुमने गरीब कितने बनाए? 1000 करोड़ अगर आप कमाई हुई है आपकी, तो उसमें गरीबों को कितना मतलब आपने क्या करा? मैं तो ये भी कहता हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत करता कौन? गरीब। किसी किसी चीज़ में ले लो, बेलदारी से, ईंट से लेके, मतलब किसी चीज़ में देखो आप। आप चाहते क्या हो यहाँ पे? क्यों रुके हो आप? हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारा छोटा-सा एक शौचालय था और हमारे ज़्यादा परिवार भी नहीं है, 50-60 परिवार थे। अरे हज़ारों की आबादी है भाई जमुना में। नहीं, जमुना की पूरी की नहीं हम कह रहे थे, लेकिन है भी सबकी, सबका ही व्यवस्था होना चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं। क्योंकि सभी मज़दूर हैं और सब अपनी-अपनी जगह से पीड़ित हैं। अगर पीड़ित नहीं होते, देखो कृष्ण जी ने ये कहा है कि जहाँ तक जमुना बसेगी, वहाँ तक गरीब ऐसे ही बसर करेगा और वो भूखा नहीं सोएगा। आप कृष्ण को भगवान को मानकर ये जमुना में रह रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल कन्हैया जी ने ये साफ लिख रखा है कि जहाँ तक जमुना बहती है, जहाँ से शुरू होती है जमुना और जहाँ तक जाती है, वहाँ तक का बंदा भूखा नहीं सोएगा। सरकार कहती है पानी नहीं आता है, डूब जाओगे, मर जाओगे। सर, उससे पहले सूचित भी, मतलब हमें हमें मैं जानकारी हो जाती है इस चीज़ की कि मतलब पानी आ रहा है। बट पानी आ रहा है तो हम उसका इंतज़ाम करते अरे हैं। भाई अच्छी जगह रही है ना, थोड़ा-सा जाके कहीं बहुत जगह आ गए। सर, बहुत जगह है तो उस जगह हमें कोई बसाएगा जभी तो, लेकिन बट हम ऐसे कहाँ जाएँ? ऐसे कहाँ जाएँ हम? बट हमें कोई, आप जैसे आप हमसे बात कर रहे हो, आप चलो कि भाई साहब यहाँ आप रह लो, आपको 2000 रुपए महीने देने पड़ेंगे, आपके यहाँ बच्चे परिवार पड़ेगा या मतलब किराया देना पड़ेगा या नहीं, या सरकार। आप इस पूरे घटनाक्रम को, बुलडोजर चलने को, इसमें गुनहगार किसे मान रहे हो आप? सर, इसमें तो देखो सब बड़े-छोटे सब थे। सर, देखो जो मतलब मिलिट्री है या मतलब कोई भी, काम तो सब अपने-अपने करते हैं, न्याय के करते हैं। ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब करवाते हैं ना, वो उनको देखना चाहिए। आदेश देने वाले। बिल्कुल, उनको देखना चाहिए कि हम ये क्या आदेश करवा। किसके हाथ में है ये? मतलब आदेश तो मेरे हाथ में भी नहीं है सर कि मैं खुद ही आदेश हूँ, मैं खुद ही किसी का पालन करता हूँ आदेश का सर। तो मज़दूर आदमी हूँ मैं भी, मतलब तो मुझे भी आदेश का पालन करना पड़ता है। आदेश देने वाला गुनहगार लग रहा है आपको अपनी नहीं, अपनी हमें नज़र में? इतना बड़ा गुनहगार भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये झोपड़ी और ये बस्ती को तोड़ के क्या मतलब तुमने नाम कमा लिया, कहीं तुड़वाते बेकानूनी, जिससे 10 गरीबों की ज़मीन हड़पी गई है, उनकी मिलने को राज़ी नहीं है हर सूरत से, ठीक है? तो उनके लिए कुछ फिर सोचो ना, उनकी जानकारी करो ना कि भाई आप यहाँ पड़े हो। ये बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी, और मैं तो यही देख रहा हूँ कि इधर देखिएगा जरा, ये सब का सब तोड़ दिया गया है। यहाँ खेत भी हैं और अभी भी खेती हो रही है, भिंडी टूट रही है शायद, ये भिंडियों के भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मजदूर अभी भी काम कर रहे हैं खेतों के अंदर, और ये जो महिलाएं हैं और हम लोग जब आए हैं तो ये इकट्ठे हुए हैं और अपनी बात बता रहे हैं। पर सवाल आज यही है कि जिस तरह से ये सक्सेना कह रहे हैं कि भाई मंदिर तोड़ दिया, शौचालय तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, इनको रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जैसे बाढ़ आती है, सूचना मिल जाती है तो ये लोग इंतजाम कर लेते हैं। तो अब सूचना दी तो गई थी इनको तोड़ने की कि झुग्गियाँ नहीं रहेंगी, पर इनका इंतजाम नहीं हुआ, ये सक्सेना का सवाल है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।